अनबाइस्ड इंडिया, सच से सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनबाइस्ड इंडिया। अनबाइस्ड टॉप 10 में प्रस्तुत है रात 10 बजे तक की 10 बड़ी खबरें। भारत के आक्रामक होने के बाद चीन ने आज कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रणनीति रही है। बता दें कि लद्दाख में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन विवाद के बाद अब अमेरिका चीन विवाद भी उभर कर सामने आ रहा है। अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इस पर चीन ने कहा है कि वाशिंगटन समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। बता दें कि चीन की सेना पहले से ही दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के आरोपी 2.5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे के ग्वालियर चंबल में छुपे होने की आशंका है। अब ग्वालियर चंबल पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के पार हो गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है, इससे गंभीर मरीजों को काफी लाभ होगा। उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 15 वर्षों के शासनकाल में हुई गलतियों के लिए जनता से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं तब सरकार का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हमारी सरकार ने कुछ गलतियां की है तो मैं माफी चाहता हूं। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो लोगों ने हमें 15 साल तक सरकार से बाहर रखकर पहले ही हमें दंडित कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद चल रहे देश के सभी स्मारकों को आज से खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज ताजमहल नहीं खोला गया। 25 जून को दस्तक देने के बाद रूठे मानसून ने आज फिर दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों पर मेहरबानी दिखाई है। ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान कम होने से लोगों ने राहत महसूस की है। आज से सावन की शुरुआत के साथ ही झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ की नगरी के प्रति आस्था उमड़ पड़ी। हालांकि पूरी बाबा नगरी सील रही और प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। हाईकोर्ट के आदेश पर पहली बार बाबा बैद्यनाथ के वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है। हालांकि सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक दिन में गुफा तक 500 श्रद्धालुओं को ही जाने की इजाजत होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के रक्षा मामलों की संसद की अस्थायी समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लेने पर सवाल साधा है। नड्डा का आरोप है कि राहुल गांधी समिति का सदस्य होने के बावजूद एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन देश का मनोबल गिराने, सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ साथ वे सभी अन्य काम कर रहे हैं। देश, दुनिया और जिंदगी की हलचल से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अनबाइस्ड इंडिया। धन्यवाद।